रमन और मेडिकल अनुभव। एक दिन रमन खलीफा और मोगा सिंह। खलीफा, मुंह लटकाए क्यों आ रहा है? ओए दोस्त, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों छाई है? अब बनबानों के अब्बा ने कहा है कि जब तक मैं कोई नौकरी नहीं करता वो अपने बेटी की शादी मुझसे नहीं करेगा। ओए मेरे यहाँ क्लीनर बन जाओ। अरे मोगा सिंह, मैं पढ़ा लिखा गाड़ी धोने का काम करूंगा क्या? खलीफा, डॉक्टर बुखारा को एक कंपाउंडर की जरूरत है, तुम वह नौकरी क्यों नहीं कर लेते? ठीक है रमन। और वह गाड़ी में सवार होते हैं। बैठो, डॉक्टर के पास चले। गाड़ी वहां से चल देती है। डॉक्टर बुखारा का क्लिनिक। खलीफा, इंटरव्यू अच्छा देना, हमारी शुभकामनाएं। क्लिनिक के अंदर। क्या तुम्हें मेडिकल का कोई तजुर्बा है? अब बहुत है सर, अब मैं महीने में 15 दिन बीमार रहता हूँ। और फिर रमन, मोगा सिंह, नौकरी नहीं मिली भाई। ओए हैं? पिकलू और छुट्टी का दिन। एक दिन पिकलू के घर पर। 6 दिन दफ्तर में कड़ी मेहनत की, आज छुट्टी का दिन है, सारा दिन आराम करूंगा। तभी पिकलू बिस्तर से उछल पड़ता है। आए पिंको, मेरे भाई, शोर मत करो, मुझे आराम करने दो। भैया, कल मेरा पॉप म्यूजिक का कंपटीशन है, मुझे रिहर्सल करना है। यह सुनकर पिकलू गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। जिस घर में संगीतकार हो उस घर में आराम कहाँ? एक खुले मैदान में। यहाँ खुले मैदान में घास पर आराम किया जाए, यहाँ कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। तभी पिकलू चौंक जाता है। आए, एक सांप उसे हवा में उठा लेता है। अरे बाप रे! और पिकलू वहां से दौड़ लगा देता है। किसी दूसरी जगह जाना चाहिए जहां सांप का बिल न हो। बड़ा आया। दूसरी जगह पर। यह जगह अच्छी रहेगी, पेड़ की ठंडी छांव में सारा दिन सोऊंगा। और पिकलू पेड़ से पीठ लगाकर सो जाता है। तभी एक मधुमक्खी पेड़ की कोटर में से बाहर निकलती है और पिकलू के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगती है। आए। पिकलू कोटर के अंदर झांकता है। अरे, इसके अंदर तो लाखों मधुमक्खियों का छत्ता है, ये मेरी नाक में दम कर देगी। यह सोचकर पिकलू तीसरी जगह पहुंचता है। क्यों ना इस नाव को बीच पानी में ले जाया जाए और फिर इसमें आराम किया जाए। वहां पर ना तो सांपों के बिल होंगे, ना मधुमक्खियों की भिन-भिन, और ना ही संगीत की चिल्लपों। पिकलू नाव में सवार होकर चल देता है। तभी, अरे भाई, नाव वापस ले आओ। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ मुझे नहीं, तुम्हें होने जा रही है भाई। जिस नाव में तुम बैठे हो उसके तले में छेद है। आए। और वह नाव पानी में डूब जाती है। ओह! बड़ी मुश्किल से जान बची। रमन और पटाखा। एक दिन रास्ते में। ओए रमन, दिवाली के दिन मुंह लटकाए क्यों फिर रहे हो? दोस्त मोगा सिंह, आतिशबाजी का सबसे बड़ा पटाखा खरीदकर मैंने मुसीबत मोल ले ली है। इसके धमाके से मैं डरता हूँ। तुम इसे मुफ्त में ले लो। ना बाबा, अभी मुझे अपने हाथ पैर सलामत रखने हैं। लेकिन मैं एक पाटेखां को जानता हूँ जो पटाखे चलाने में माहिर है। दोनों एक ओर चल देते हैं। कुछ दूरी पर। ओए पाटेखां, यह हमारा पटाखा चलाना है। जब कोई देश एटम बम बनाता है
तो उसका विस्फोट करने के लिए मुझे बुलाता है। ऐसे खतरनाक पटाखे को दूर से आग लगाई जाती है और आग लगते ही पटाखा जोरदार तरीके से फटता है। आउ! हैं? ओए! चाचा चौधरी और कारोबाल का गोला। एक दिन सड़क पर। बूला, कार बहुत तेज दौड़ रही है। रफ्तार आनंद देती है सोनिया। तुम गाड़ी को जिगजैग चला रहे हो। ओह ओह ओह, सड़क खाली है, हम बादशाह हैं, जैसा चाहे ड्राइव करें। तभी लहराती गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। बुढ़िया, तुम्हारे पेड़ के कारण मेरी कार का नुकसान हो गया। बेटा, वह तो सड़क से दूर है। पेड़ तुम्हारी गाड़ी से टकराने सड़क पर तो नहीं गया था। मैं इस पेड़ को कटवा डालूंगा। मेरा बेटा बूला उदास क्यों है? उसे चोटें कैसे आई? डैडी, एक जामुन के पेड़ ने मेरी कार बर्बाद कर दी। कारोबाल, जाओ उस पेड़ को जड़ से उखाड़ दो। जो हुक्म चीफ। कारोबाल चल देता है। मैं इस भारी लोहे के गोले से पेड़ को मार मार कर उसे जड़ से उखाड़ दूंगा। चाचा चौधरी, वह लोग मेरा पेड़ उखाड़ने आ रहे हैं। कई साल उस जामुन के पेड़ को सींचकर मैंने बड़ा किया। उसके फल बेचकर मुझे कुछ आमदनी हो जाती है। अगर वह पेड़ ना रहा तो मैं भूखी मर जाऊंगी। उस पेड़ का एक पत्ता भी नहीं टूटेगा, मैं वचन देता हूं। साबू, आओ। जगह पर पहुंचकर, लंबो, उस पेड़ के आगे से हट जाओ, वरना इस लोहे के गोले की मार से तुम्हारी हड्डियां रुई जैसी नरम हो जाएंगी। मैं इस पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। साबू पर वार होता है। ओह! और वह छिटक कर दूर गिर जाता है। विरोध करने का स्वाद चख लिया। अब रास्ता साफ है, मैं आगे बढ़ता हूँ। साबू फिर से उसके सामने आ जाता है। तो तुम फिर रास्ते में आ गए। इस बार हमेशा के लिए तुम्हें जमीन पर सुला दूंगा। साबू एक ऊंची छलांग मारता है। मैं जंजीर को पकड़ने में कामयाब हुआ। साबू, इस पकड़ को ना छोड़ना। वह अपनी सारी मांसपेशियों की ताकत इकट्ठी करता है और साबू गोले को हाथ में लेकर नीचे उतर आता है और उसे हवा में घुमाकर फेंक देता है। जाओ। गोला वाहन को चूर चूर कर देता है। आओ! बचाओ! तुम्हारे यह पेड़ वर्षों तक फल देता रहेगा, इसे कोई नहीं गिरा सकता। साबू, मैं गरीब बुढ़िया तुम्हें क्या दे सकती हूँ? ये जामुन स्वीकार करो। वाह, फल मीठे हैं।